हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और शानदार होंगे। तो आप लोगों को पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी, इसी तरह क्लास में बने रहें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के नया चैप्टर मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल साम्राज्य का विघटन आज इसे मध्यकालीन इतिहास के अंतिम चैप्टर है। इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आज का है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी की मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? सत्ता किसने संभाली थी? तो किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने। किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में सत्ता किसने संभाली थी मुगल शासन की? बहादुर शाह प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? एक युद्ध में वह अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगर आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। जितने भी हमने क्लास लाए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं, निवेदन करते हैं, इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? क्या? तो किसने प्रदान की थी शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा अंग्रेजों को बंगाल में? तो फर्रुख सियर। किसने? फर्रुख सियर ने प्रदान की थी। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? मुगल काल में राजा बनने वाले थे तो कौन थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला। कौन थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला बनने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था तो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं को एक वर्ग का प्रभुत्व था? एक वर्ग का प्रभुत्व था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं को एक वर्ग में प्रभुत्व था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? किसके नाम से जाना जाता था? रंगीला के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन था? मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था। ये शौकीन बहुत था ये शासक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो कौन है? बहादुर शाह द्वितीय ने। बहादुर शाह द्वितीय को बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। किसको नहीं? तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों। सॉरी इसके लिए। शाह आलम द्वितीय को उन्होंने प्रवेश नहीं लिया था दिल्ली में, तो शाह आलम द्वितीय को दाखिल नहीं होने दिया। ठीक, ये आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। क्या सही रहेगा? बी, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था। उसके पिता का क्या नाम था? तो अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय नाम था। क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो शाहजहां था। कौन था? भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। ये उसके प्रति सही नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो आपका ऑप्शन इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक हो सकता है, ये सही रहेगा। ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो कौन था? शहादत खान। ये अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खान। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो कौन था? चिनकिलिच खान। कौन था? चिनकिलिच खान। ये हैदराबाद का स्वतंत्र संस्थापक राज्य था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं किसने बनवाई थी? किसने बनवाई थी? तो जयसिंह द्वितीय ने। किसने बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? किसने बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा जयसिंह सेकंड ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? दिल्ली में, जयपुर में, या उज्जैन में, या वाराणसी में? तो कहाँ बनवाई थी? ये सारी जगह बनवाई थी। तो 1 2 एम 3 4 सभी जगह दिल्ली में, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी में ये महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? के लेखक कौन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो जयपुर के सवाई जयसिंह, जयपुर के सवाई जयसिंह द्वारा लिखित है। मोहम्मद शाही पुस्तक के जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, कौन इसके लेखक कौन है? जयपुर के सवाई जयसिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशालाएं नहीं बनवाई थी? वेधशालाएं नहीं बनवाई थी। तो कहाँ नहीं बनवाई थी? इन्होंने इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी। कहाँ नहीं बनवाई थी? जयपुर के महाराजा जयसिंह ने वेधशालाएं नहीं बनवाई थी। कहाँ नहीं बनवाई थी? इलाहाबाद में। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। तो ये मध्यकालीन इतिहास का लास्ट चैप्टर था। इससे जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे हमने चैप्टर वाइज सभी, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट वीडियो, 20 मिनट या 25 मिनट, बस 25 मिनट से ज़्यादा नहीं कोई वीडियो, हमने बस 15 मिनट के लगभग ही सभी चैप्टर कराए हैं। सभी क्वेश्चनों में हर एक चैप्टर से जितने बनने वाले क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट एग्जाम बेस, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को चैप्टर वाइज आप देखते रहिए रेगुलर। आप नोट बना के लिख लीजिएगा और क्वेश्चन आवाज़ पूछे जाएगा। इस चैप्टर, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे आप उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे हम, ये हमारी जिम्मेदारी, आप कर सकते हैं। नाम वो करते हैं कि आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल निश्चित होकर जवाब दे पाएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ये मध्यकालीन इतिहास आपका समाप्त होता है। अब आज के बाद आधुनिक इतिहास देखेंगे।